जी कनीज से बात करनी थी। किसकी कनीज? कनीज मेरी छोटी बहन जो यहाँ ब्याह कर आई है। रॉन्ग नंबर। क्या हुआ? पता नहीं कौन था, फोन ही बंद कर दिया। हैं? क्यों? इतने साल हो गए तुम्हें इस घर में काम करते हुए, जरा अकल नहीं है? फोन कॉल अटेंड करना नहीं आता तुम्हें? रॉन्ग नंबर पे पिछले 10 मिनट से बकवास करे जा रही हो। सॉरी अम्मा बेगम। साहब, आपने तो रात को देर से आना था ना? हाँ, वो मेरे सर में अचानक दर्द हो गया तो इसीलिए फंक्शन छोड़ के आराम करने आ गया। तुम एक काम करो, तुम ये पैसे लो और ये दवा की पर्ची है, दवा ज़रा मेरे लिए ले आओ। ठीक है जी। सुबह से काम कर रही हो, थक गई होगी ना। ये तुम मुझे देख के इस तरह घबरा क्यों जाती हो? वैसे तुम्हारे हाथों की मेहंदी को देख के लगता है ज्यादा देर नहीं हुई तुम्हारी शादी को। कितना ना कदर और ना शुक्र शौहर है तुम्हारा, जो नई नवेली दुल्हन को छोड़ के चला गया। ये दिन कोई काम करने के थोड़ी है तुम्हारे। आपको मुझसे कोई काम है तो बताएं। काम तो बहुत सारे हैं तुमसे। आप फिलहाल तुम एक कप चाय ले आओ मेरे कमरे में। आरज़ू, आरज़ू, कब से मैं तुझे आवाजें दे रही हूँ, कहाँ खोई हुई है? मासी मेरा सारा ध्यान ना कनीज पे अटका हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है, अब्बा शहर से उसी नंबर से फोन किया करते थे। नौकरानी कहती यहाँ कनीज रहती नहीं है। अब तो वो नौकरानी मेरी आवाज सुन के फोन ही बंद कर देती है। मासी मुझे कोई गड़बड़ लगती है। ये तेरी शक करने और टो लगाने की आदत ने ना तेरा घर नहीं बसने दिया। शादी के 2 दिन बाद ही तुझे अपने बंदे में ऐब नजर आने लग गए थे। तो क्या मेरा शक गलत निकला था? उसने मुझे बताए बगैर शादी नहीं की हुई थी। 3 बच्चे नहीं थे उसके जो उसने मुझसे छुपा के रखे हुए थे। मैं देखती हूँ जाके। पाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बा क्यों दी रहो पुत्र? पाजी आपके बगैर बड़ी उदास थी, कब से राह देख रही है आपकी। अच्छा अब्बा ये बताओ, कनीज से मिल के आए हो? वो खुश है ना, ठीक है ना वो? और अब्बा आपने मुझे सुबह से फोन क्यों नहीं किया? ओए मुझे साथ तो लेने दे बेटा, जोर की भूख लगी है, खाना दे मुझे बस। चल जा, जाके जल्दी से रोटी दे, भूख लगी होगी। चल जा।
कनीस, इधर रुको, बैठो मेरे पास। कोई काम है तो बताएं। काम ही तो बता रहा हूँ, तुम कर नहीं रही हो। असल में बहुत तन्हा महसूस कर रहा हूँ। तुम मेरे पास बैठो, मुझसे बातें करो, मेरा दिल बहला दो। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की? अरे मैं कोई मालिक बनकर या तुम्हें नौकरानी समझ के थोड़ी कह रहा हूँ। मैं तो बस एक दोस्त की तरह कह रहा था, कुछ वक्त गुजार लो मेरे साथ। दोस्त? हाँ, तुम्हें पता है मैं ये मालिक नौकर ऊंच नीच इन सब बातों पे बिलीव नहीं करता। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और यकीन करो अगर तुम मेरी दोस्त बन जाओगी ना तो मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त और हमदर्द साबित होऊंगा। आप गलत समझ रहे हैं, मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है। झूठ मत बोलो, मैं अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकता हूँ तुम कितनी अकेली हो। रास्ता छोड़ो मेरा, मुझे जाने दो। चली जाना, मैं कौन सा यहाँ डेरा डाल के रहने वाला हूँ। चंद दिन की बात है, ये वक्त यादगार बना दो। तुम यकीन करो तुम्हारा भी वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? तुम जानते नहीं हो कि मैं एक शादीशुदा औरत हूं, एक इज्जतदार आदमी की बीवी हूं और एक गैरतमंद बाप की बेटी हूं। मुझे ये सिखाया गया है कि इज्जत सबसे बड़ा सरमाया होती है। जान चली जानी चाहिए लेकिन इज्जत पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अच्छा, सोच लो, जान चली गई तो इस इज्जत का क्या करोगी? अगर तुम मुझे डरपोक और कमजोर समझ के डराने की कोशिश करो तो गलतफहमी है तुम्हारी। अपनी हिफाजत बहुत अच्छे तरीके से करनी आती है मुझे। चुपचाप सर झुका के खिदमत करना जानती हूँ, लेकिन ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। बेगम साहिबा को आने दो, तुम्हारी हरकतें साफ साफ उन्हें बताऊंगी। अगर तुमने किसी से बकवास की तो याद रखना तुम्हारा वो हशर करूंगा कि क्या तकलीफ है? साहब आपने दवाई मंगवाई थी। इधर दो, दफा हो जाए यहाँ से। अब्बा, वो उसे घर क्यों नहीं लेके गए? बस कर जा कुड़िए, मेरे से इतने सवाल ना कर। सवाल कर करके मेरी मत मार दी तूने जब से मैं आया। सारी बात बता तो दी है तुझे। अब्बा, आपने मुझे ये बात बताई है कि और परेशान कर दी है। हमने उनको बेटी दी है, पूरा हक है हमें जानने का कि मेरी बहन किस हाल में है। खरीद कर नहीं लेकर गए वो उसको कि जहां दिल करेगा रखेंगे। बीवी बनाकर लेकर गए हैं। शादी में उनकी तरफ से कोई नहीं था, हमारी तो आधी बरादरी थी ना शादी में। फिर वो क्यों छुपा रहे हैं इस बात को? देख बेटा, ये बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। ठीक है जो वो मेरे दिमाग बन गए हैं, पर मेरे दिमाग से ये बात नहीं निकलती कि वो मेरे साहब जीवी हैं। मेरे अंदर उनसे ज्यादा सवाल जवाब करने की हिम्मत नहीं है। और दूसरी बात ये है बेटा कि मेरी आधी उम्र तो उस घर में काम करते करते गुजर गई। मैं साहब जी को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। वो कभी वादा करके मुकरते नहीं है और ना ही गलती करते हैं कि इस शादी को वो गलती समझ के छुपा दे। और वैसे भी पुत्र उन्होंने उसे सड़क पे तो नहीं ना फेंका हुआ, वो भी उनका अपना घर है। हाँ, पर अब्बा आपको कनीज से मिलकर तो आना चाहिए था। हाँ, अरे साहब जी ने तो मुझे खुद कहा था कि मैं उससे मिल लूं। उन्होंने मुझे पता भी बता दिया था उस जगह का, पर उन्होंने कहा कि भाई 2-3 दिन के बाद मिलो। तो फिर मैं आ गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस जुमे को मैं चला जाऊंगा कनीज से मिलने। जुम्मे को? हाँ। अब्बा, जुम्मे में तो ना अभी 4 दिन पड़े हैं। है 4 दिन?
श्री, मुझे किसी की रोने की आवाज आई। श्री, कहीं तुम तो नहीं रो रही थी? पता नहीं क्यों, पर एक अजीब सी बेचैनी सी महसूस हो रही है, जैसे जैसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। श्री, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? अगर मुझसे किसी तरह की भूल हो गई हो तो मुझे माफ तो कर दोगी ना? बेटा, तुमसे एक बात पूछूं, सच सच बताना। मैं तो उसी दिन खटक गया था जिस दिन वो लड़का दंदनाता हुआ अकेला घर में आया। अब मुझे बहाने से बाहर भेज दिया। उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? सिर्फ कोशिश की थी, लेकिन मैं भी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मुझे पता है कि अपनी हिफाजत कैसे करनी है। इसका मतलब है मेरा अंदाज़ा सही निकला। लेकिन अभी तो उन लोगों ने 2-3 रोज और रहना है। मेरा ख्याल है मुझे उनको बता देना चाहिए कि तुम मेरी बहू नहीं हो, बल्कि साहब ने तुम्हें मेरा मेहमान बना के यहाँ भेजा है। और खाली खिदमत करने का नहीं, बल्कि ख्याल रखने का ही बोला है। और इसका मतलब है तुम कोई आम हस्ती नहीं हो। नहीं नहीं, आप किसी को भी कुछ मत बताइएगा, और साहब की इजाज़त के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर खुदा न खास्ता उस लड़के की हिम्मत और बढ़ गई और साहब को बाद में पता चला तो वो तो मुझ पर ही नाराज़ होंगे ना। आप फिक्र ना करें बाबा, उसकी हिम्मत तभी बढ़ेगी जब मैं खामोश रहूंगी। मैं भी उसकी कल वाली हरकत साफ साफ जाके सबको बता दूंगी, ताकि आइंदा से कोई बदतमीजी करने से पहले 1000 बार सोचे। आंटी, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। ओह माय गॉड, तुमने फोन कहाँ रखा था? तुम्हारा फोन तो बहुत कीमती था। जी, मैंने बेड की साइड टेबल पे रखा था, अब नहीं है वहाँ। जरा सोचकर बताओ, रात को तुम्हारे कमरे में कौन आया था? रात को रात में सोच के बताओ जरा। हाँ, ये आई थी आंटी। रात में अचानक मेरी आंख खुली, कुछ खटपट हो रही थी, तो ये खड़ी थी कमरे में। मुझे गहरी नींद आ रही थी, मैंने सोचा पता नहीं कुछ रखने या लेने आई होगी, मैं सो गया। मुझे क्या पता था ये। तुम्हें यकीन है कि यही थी? हाँ आंटी, मुझे यकीन है यही थी। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? झूठ बोल रहा है ये झूठ क्यों बोलेगा, और क्या जरूरत है इसको झूठ बोलने की? क्योंकि ये खुद अपनी गलती छुपाना चाहता है। क्या बकवास कर रही है, पता नहीं क्या फजूल बातें कर रही है। आप देख रही हैं आंटी से? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कुरैशी साहब इसका हल कैसे करेंगे? आप एक काम क्यों नहीं करते? वो हमारे वक़ार साहब जो हैं वो अच्छी बारे में जानकारी करते हैं, तो आप उनसे। जी एक सेकंड। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम खैरुद्दीन, खैरियत? साहब, आपसे कुछ बात करना है जी, पर डर लग रहा है कि कहूँ या ना कहूँ। जल्दी बोलो खैरुद्दीन, मैंने तुम्हारा फ़ोन ही इसलिए आंसर किया कि खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी ना हो। दरअसल साहब, वो जो जिम्मेदारी आप मुझे सौंप कर गए हैं, मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी मैं पूरी तरह अदा नहीं कर सकता जी। कौन सी जिम्मेदारी? वही साहब जो आप मेहमान मेरे पास छोड़ कर गए थे, कनीज़ बेटी। जी जी, क्या हुआ उसे? वो जी बड़ी बेगम साहबा के जो मेहमान आए हैं ना। क्या उन्हें उस लड़की की असलियत पता चल गई? नहीं साहब, मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है, आप उन्हें बता दें, क्योंकि वो मेहमान बीबी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे। बल्कि मेरी ज़बान को तो ये ज़िप भी नहीं देता क्या ना कि उनके साथ जो लड़का है उसकी नज़र कनीज़ बीबी पर बुरी है जी। कैंसिल ऑल माय मीटिंग फॉर दिस आफ्टरनून। आप मेरी बात सुने तो सही बेगम साहब, मैं इनके कमरे में गई थी,
और इन्हीं के बुलाने पे गई थी। और वहां पे जो मेरे साथ हुआ था वो। देख रही हैं आंटी आप, ये क्या फजूल बातों में उलझा रही है हमें, ये हमारा ध्यान बटाना चाह रही है। आप प्लीज इसकी तलाशी लें। शमशाद, तुम जाओ इसी कमरे की तलाशी लो। हाँ, आप लोग ले ले मेरी तलाशी। अच्छा है, मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी, लेकिन फिर आपको भी मेरी बात सुननी होगी। और अगर आपके भांजे की गलती साबित हो गई तो आप उसे वही सजा दीजिएगा जो आपने मुझे देनी थी, ताकि सारी उम्र याद रखे। दो टके की नौकरानी होके जबान चला रही हो और मेरे भांजे पे इल्जाम लगा रही हो तुम। क्या कर रही हैं आप बेगम साहबा? तुम खामोश हो। ये आपस में मिले हुए आंटी, मुझे तो लगता है ये हमें फौरन तलाशी लेनी चाहिए, वरना ऐसा ना हो कोई इन्हीं का तीसरा बंदा आके मोबाइल भेज दे। जल्दी चलें आप। चलो चलो तलाशी लेते हैं इनके कमरे की। चलें। चल तू, चल। और अगर तेरे पास से मोबाइल निकला ना तो देखना मैं क्या करूंगी तेरे साथ। चल। चलो ढूंढो फाखिर। अच्छी तरह देखो नसरीन, फाखिर इसके सामान में देखो। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग जानते नहीं ये कौन है? कौन है ये? महारानी है, ऑफिसर है या गवर्नर है? ये देखें आंटी, ये रहा मोबाइल, इसके बैग से निकला ये। ये मोबाइल यहाँ पे कैसे आया? मुझे नहीं मालूम। ये देखा, मैं नहीं कहती थी कि तुम्हारी बहू चोर है। बेगम साहबा, आप इस बच्ची पे इल्जाम लगा रही हैं। हमें क्या जरूरत है इस पे इल्जाम लगाने की? ऐसे मोबाइल मेरे बच्चे महीने में 3 मर्तबा बदलते हैं। ये बात नहीं है कि 1 लाख का माल इधर से उधर हुआ है। बात यह है कि तुम्हारी बहू ने एक घटिया इल्जाम लगाया मेरे भांजे पे। सिर्फ बात अगर चोरी की होती तो मैं मामला रफा दफा कर देती, लेकिन नहीं, इसने इंतहाई घटिया इल्जाम लगाया मेरे भांजे पे। तुमने जुर्रत कैसे की? मुझे तो अब पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। आंटी पुलिस को छोड़ें, खामखा में बात बढ़ेगी, शादी का इवेंट खराब होगा। मेरा ख्याल है हम किसी होटल में रह लेते हैं। तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी नहीं चाहती कि मेरे घर के फंक्शन में बदमज़गी हो, लेकिन मैं इस लड़की को छोड़ूंगी तो नहीं। दुनिया को पता तो चले कि इसने किया क्या है। चलो बेगम साहब, छोड़ दे इसको, खुदा के वास्ते। आप जानती नहीं, अरे आप समझ ही नहीं कौन है। अरे छोड़े इसको। आज तो मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं समझी तू। बीबी छोड़ दे इसे, माफ कर दे। इसको तो अभी खालाजान के पास लेकर जाऊंगी और तुमको भी लेकर जाऊंगी और बताऊंगी उनको जाके कि जिस मुलाजमों पे उन्होंने अंधा एतमाद करके इतना बड़ा फार्म हाउस उनके हवाले किया, कितने घटिया और नीचे। चल मनूस मारी, मैं सब बताती हूँ। और सुन मेरी बात, तू तनख्वाह लेता है ना, और यहाँ पे आए हुए मेहमानों के सामान से चोरी करके उन पे इल्जाम लगा के फिर ब्लैकमेल करते हो। ये सारी एक एक बातें मैं खालाजान और शामिर के आगे रखूंगी। चल मनूस पारी, चल। माफ कर दे, जाने दे। अच्छा हुआ शामिर तुम यहाँ पे आ गए, वरना मैं इस घटिया और नीच लड़की को लेकर वहां पे आने वाली थी। कैसे मुलाजिम रखे हैं? तुम तो समझदार और सेंसिबल इंसान हो,
तुम्हें इंसानों को परखना नहीं आता? ऐसे पेशावर मुलाजिम पे इतना अंधा एतमाद ठीक नहीं है। साहब, मैं आपका वफादार मुलाजिम हूं। बेगम साहब को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बात दरअसल कुछ और है। देखा, फिर कहानियां सुनाने लग गया ये। अब कोई एक और लफ्ज नहीं बोलेगा। सच क्या है? ये अपनी चोरी का इस तरह एतराफ नहीं करेगी। मैं इस लड़की से पूछ रहा हूं कि सच क्या है? वो इल्जाम जो आप लोग इस पर लगा रहे हैं, या वो जो खैरदीन ने कहा है? बताओ लड़की, खैरदीन सच कह रहा है? क्या इस लड़के ने तुमसे बदतमीजी करने की कोशिश की? झूठ बोल रही है ये, इल्जाम लगा रही है मुझ पे। खामोश! अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे मेहमान हो। और तुमने जो जुर्रत की, उसका कुफारा तुम्हें फौरन भरना पड़ता। चलो। शामिर, एक मामूली मुलाजमा के लिए तुम अपने मेहमानों को जलील कर रहे हो। तुम्हें मुझ पे जरा भी एतबार नहीं है? ये 2 टके की लड़की तुम्हें सच्ची लग रही है? दो टके की ये नहीं है। चलो। हेलो पन्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? आई एम गुड। शामिर अपने कमरे में? वो तो अभी घर नहीं आया। काम था तुम्हें कोई? जी नहीं, काम तो नहीं था। तो फिर कैसे आना हुआ? तो दरअसल हाँ भाई, आज के ज़माने में तो किसी ख़ास वजह से भी किसी को मिलने के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे औरतों के लिए। घरदारी, बच्चे, शौहर, 100 झमेले होते हैं, कहाँ मिलता है वक्त। वैसे तुम तो माशाल्लाह इन सब झमेलों से आज़ाद हो ना, इसीलिए जब जी चाहता है चल पड़ती हो कहीं ना कहीं। वैसे कोई और काम वाम तो करती होगी ना तुम? मुझे शामिर ने खुद बुलाया था और मैं उससे काम के सिलसिले में ही मिलने आई थी। वैसे मैं मुस्तकिल पाकिस्तान शिफ्ट हो रही हूँ और अपना बिजनेस सेट कर रही हूँ। शामिर से मशवरा लेने आई थी। मैंने बहुत वक्त लिया आपका, शुक्रिया और माजरत। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुस्तकिल पाकिस्तान आ रही है तो ये तलवार मेरे सर पे लटकती रहेगी। नानो, आपको सफीना आंटी अच्छी नहीं लगती? सच पूछो तो हाँ, नहीं अच्छी लगती। लेकिन एक वही तो डैडी की सबसे पुरानी और क्लोज फ्रेंड है। इसीलिए तो अच्छी नहीं लगती।
हेलो शामिर, तुम मुझे बुला के खुद कहाँ गायब हो गए थे? आई एम सॉरी सफीना, वो एक ज़रूरी काम आ गया था। ये बताओ इस वक्त कहाँ हो? हाँ, मैं घर जा रही हूँ। प्लीज़ मेरे लिए वहीं रुको, मैं बस पहुँच रहा हूँ। सुहरा, सुहरा। जी अम्मा बेगम। ये आखिर हो क्या रहा है इस घर में? जी वो जो फार्म हाउस पे मुलाजिम रखा है शामिर ने, कौन है वो? अम्मा बेगम ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन पहले ना वो साहब की फैक्ट्री में काम करता था और अब 2 साल से फार्म हाउस पे मुलाजमत कर रहा है। बस इतना ही जानती हूँ। मेरी भांजी शमशाद का फोन आया है। इतनी शर्मिंदगी हुई है मुझे। किस तरह के मुलाजिम छोड़े हुए वहां, जो मेहमानों के सामान की चोरी करते हैं? हमारे घरानों में ऐसा नहीं होता। ये निहायत सुबकी और शर्म का मकाम है। और इससे ज्यादा शर्मिंदगी मुझे इस बात की हुई है कि शामिर ने उस मामूली मुलाजिम की हिमायत की है और मेरी भांजी शमशाद को झूठा करार दिया। क्या हो गया शामिर को? कभी मुलाजमों की बेटियों की शादी में शिरकत के लिए चला जाता है और कभी मीटिंग्स छोड़ के मामूली मुलाजमों की चोरियों पे पर्दा डालने चला जाता है। जरा मोबाइल मिलाओ उसका, बात करती हूँ मैं उससे। अच्छा अच्छा रहने दो, रात को आएगा घर तो आमने सामने बैठ के तफसील से बात करूंगी। पूछूंगी चक्कर क्या है ये। मुझे तो यकीन नहीं आता कि शामिर इस तरह बिहेव कर सकता है। अम्मा बेगम मैं जाऊं? हाँ जाओ जाओ, काम करो। आओ लड़की, कुछ दिनों के लिए तुम्हें यहीं रहना है। जी। पूछोगे नहीं ये किसका घर है? नहीं। क्यों? अब्बा ने कहा था कि आपसे कोई सवाल ना करूं। इसका मतलब है जहां मेरी मर्जी में तुम्हें वहां फेंक दूं। फेंकना होता तो आप साथ लाते ही नहीं। और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि मैं चाहे जहां मर्जी रहूं, आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। आओ। शामिर, ऐसा अचानक? सब खैरियत तो है? तुम आज खुद मुझे बुलाकर भूल गए थे और तुम्हारा फोन भी ऑफ था। एवरीथिंग ओके? प्लीज सफीना, ज्यादा सवाल मत करो, मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। कुछ खाओगे? नहीं, पर एक कप कॉफी पिला दो। ओके। और इस लड़की को भी कुछ खाने को दे देना प्लीज। श्योर।
कर क्या रही हो? मुझे लगा आपके सर में दर्द हो रहा है तो मैं दबा दूं। कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझे इसकी आदत है। Can I ask you for a favor? शमीर, शायद तुमने जिंदगी में पहली दफा मुझसे क्या शायद किसी से भी कोई फेवर मांगी हो। मैं तुम्हें बहुत अरसे से जानती हूँ। तुम दोस्ती में, मोहब्बत में, हर रिश्ते में सिर्फ देना जानती हो, लेना नहीं। हाँ, आज शायद पहली बार मैं किसी से मदद मांगने पर मजबूर हूँ। उस लड़की की वजह से? उस लड़की की वजह से नहीं, बल्कि अपने दिए हुए अहद की वजह से। सफीना, शीरीन के गुजर जाने के बाद मेरी जिंदगी में कोई और लड़की आई नहीं जो इतनी अहम थी कि उसकी वजह से मुझे मजबूर होना पड़ा। अगर मैं अपनी जिंदगी में कभी मजबूर हुआ हूं तो मेरी जात की वजह से। सफीना, चंद दिनों के लिए क्या तुम उस लड़की को यहां अपने साथ रख सकती हो? जब तक तुम चाहो, लेकिन कोई भी सवाल पूछे बिना, क्योंकि तुम जानती हो जिस चीज के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता उसके लिए सवाल जवाब करना तो फिजूल ही होता है। थैंक यू सफीना। एक काम करना सफीना, अम्मा जी के इसके बारे में बिल्कुल मत बताना। शमीर, अगर मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होगे। अगर मुझे मेरे सवालों के जवाब ना मिले ना तो मुझे रात को ना ही नींद आती है और ना ही चैन। तुम क्या चाहते हो, मैं सारी रात जाग के गुजारूं? तुम बाज नहीं आओगी ना? पूछो क्या पूछना चाहती हो। बीवी है मेरी। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो